अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज आपका दोस्त कैसर खान आपको लेके जा रहा है एक लंबे सफ़र पे। मैं सोचा कि छोटे छोटे सफ़र कर करके आप थक गए होंगे, आपको लंबे सफ़र पे लेके जाऊं, ज़रा अपने साथ सैर कराऊं आपको। आज जनाब मैंने मुंह किया है मरी की तरफ। आज आपको मैं पाकिस्तान का वो खूबसूरत तरीन इलाका दिखाता हूँ, मरी का इलाका। ये वो इलाका है कि जो अपनी ग्रीनरी की वजह से मशहूर है, अपने जनाब मौसम की वजह से मशहूर है। बंदा कितना भी बीमार हो, डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि आप मरी में चले जाओ, वहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ते रह के आ जाओ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अभी जनाब हम जा रहे हैं मरी। अभी आप देखें, अल्लाह पाक की कुदरत देखें, पाकिस्तान की खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत सीन है यहाँ पे। अभी आगे जाके आपको अभी आएंगी पहाड़ियाँ आएंगी, वहाँ पे इसका जो न असल खूबसूरती वहाँ पे आएगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और ये अल्लाह पाक की खूबसूरती, पाकिस्तान की खूबसूरती का एंजॉय करें। ये देखें आप, ये है जी मरी की असल खूबसूरती। और अभी मैं जिस वक्त ये जा रहा हूँ ना, इस वक्त अभी वहाँ पे कोई इतना कोई ये स्नोफॉल वाला क्लाइमेट नहीं है, ये नॉर्मल क्लाइमेट है, समर वेदर है अभी। लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर है तकरीबन 14 टेम्परेचर है वहाँ पे। तो यहाँ पे अक्सर जो है ना वो दिसंबर जनवरी में स्नोफॉल होती है। वो टाइम होता है जी यहाँ पे सैर करने का, वो टाइम होता है यहाँ पे घूमने का, एंजॉय करने का। तो मैं तो अपने सब दोस्तों को यही कहता हूँ कि कभी भी मौका मिले तो स्नोफॉल का जो सीज़न है उसमें जाएं, यहाँ पे देखें, आप एंजॉय करेंगे। आप ये समझेंगे कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। बहुत ही प्यारा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही ग्रीन इलाका है, ज़बरदस्त इलाका है जी। तो आप इसकी खूबसूरती देखें। आप यहाँ पे सरसब्ज़ दरख्त, सब कुछ, पहाड़ियाँ, और इतना आदमी अपने आप को रिलैक्स फील करता है यहाँ पे आके। इतना ज़बरदस्त वेदर है कि आपको किसी चीज़ की भी वहाँ पे जाके ना, जैसे होता है ना दम घुटता है दूसरी जगह में, शहरों में जाके, तो यहाँ पे एक नई लाइफ आ जाती है, नई ज़िंदगी आ जाती है बंदे के जिस्म के अंदर। ये तो था जी मेरा मरी का विज़िट। अब रात को मेरी बच्चों के साथ प्लानिंग है, वापस जाऊंगा रात को, बच्चों को लेके जाऊंगा कुछ खाने पीने के लिए। अब देखें उन्होंने क्या प्लान बनाया हुआ है, वो वहाँ पे जाएंगे तो फिर देखेंगे। तो अभी आप वापस चलता हूँ मैं अपने घर की तरफ। अब जी बच्चों को लेके मैं आ गया हूँ यहाँ पे बरिया के अंदर ही बर्गर्स खाने के लिए। बच्चों ने कहा जी हमने बर्गर खाने हैं। मैंने कहा जी चलें ठीक है जी, बर्गर खा लेते हैं जाके। यहाँ पे माशाल्लाह देखा है, ये बहुत ज़बरदस्त सिटिंग प्लेस थी बनी हुई, और फुल था ये पूरा हॉल लोगों के साथ। तो रात का टाइम लोग एंजॉय करते हैं सही यहाँ पे बैरियर बैरियर टाउन के अंदर। खाने पीने में बड़े शौकीन है लोग यहाँ पे। तो हमने अभी जनाब हम उनको ऑर्डर कर दिया है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब हमारे बर्गर वगैरह आएँ। तो हम टूट पड़े हैं उनके ऊपर, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी। मैं तो स्पेशली सारा दिन का भूखा था क्योंकि गया हुआ था मरी, तो काफ़ी भूख लगी थी। तो अब इंतज़ार कर रहे थे, साथ साथ जनाब इसको एंजॉय कर रहे थे, इसकी हाल की खूबसूरती की, इनकी सर्विसेज को देख रहे थे। तो अपने नंबर के हिसाब से ही बर्गर आने थे। वो जितना सब्र कर रहे थे, जितना इंतज़ार कर रहे थे, उतना ज़्यादा देर होती जा रही है। अब आगे जनाब बर्गर हमारे पास आ गए। बर्गर आके जनाब वही नॉर्मल रूटीन, बच्चों ने जनाब पहले स्नैप्स वगैरह बनानी शुरू कर दी। तो बर्गर खोल के देखे तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के बर्गर जनाब, ज़बरदस्त मज़ेदार बर्गर। तो फिर हमने जनाब सही मज़े ले ले के बर्गर खाए और अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। तो साथ में छोटे छोटे इन्होंने वो नेट से बने होते, उसके अंदर इन्होंने हमें फ्राइज़ रख के दिए। हर बंदे का अपना अलग अलग बर्गर था, अलग अलग फ्राइज़ थे और अलग अलग कोल्ड ड्रिंक थी। तो यहाँ पे अब बच्चों के साथ आके तो शुगर वगैरह का इशू और ये सारी चीज़ें भी सब भूल गई। हमने कहा एंजॉय करो यार। फिर जो हमने इनका हशर किया बर्गरों का, वो आप देखें,
वहाँ पे जनाब बर्गर नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी, ना कोई कोल्ड ड्रिंक ना कोई फ्राइज़। तो बर्गर खा के जनाब एंजॉय किया। अब जनाब देखो इसके बाद क्या थी इनका प्लान है। मैंने कहा बच्चों आप चलें, वापस चलें घर की तरफ। अब जनाब बच्चे कहते हैं जी नहीं अभी पापा हमने अभी आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा ठीक है जी अभी आइसक्रीम खा लेते हैं। अब जनाब आ गए हम दूसरी शॉप के ऊपर आइसक्रीम खाने के लिए। अभी आइसक्रीम कितनी किस्म की हैं मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था कि कौन कौन सी आइसक्रीम होती है, कौन सी खानी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी मैंने बच्चों को ज़िम्मे लगा दी। तो हमने कहा जी आप मंगाएं जो भी खानी है मंगा लें, हमारे लिए भी मंगा लें। तो उसके बाद जनाब अभी मसला ये आ रहा था कि सिलेक्शन नहीं हो रही थी कि कौन सी चीज़ मंगाएं, कौन सी मंगाएं आइसक्रीम, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा फ्लेवर मंगाएं, उसमें पिस्ता मंगाएं पता नहीं क्या क्या नाम थे। मैंने सोचा यार चलो ये भी जब तक डिसाइड करते हैं मैं ज़रा अपनी बना लूँ, ज़रा यहाँ पे सेल्फियाँ तस्वीरें बना लूँ। ये भी एक यादगार रहेगी कि हम लोग यहाँ पे भी आए थे। तो बच्चे उधर लगे हुए थे, बच्चों ने जनाब अपने ऑर्डर कर दिए, इतने में आइसक्रीमें आ गई। ये कौन सी है जी? कुकी डोस। ये कौन सी? फरेरो। ये जी ये भी फरेरो। ये स्निकर्स। क्या बात, ये जनाब सारी है इसमें।